Hello everyone. In the previous video of revision class of the poem How to Tell Wild Animals, I was discussing about questions answer. तो इस वीडियो में भी मैं क्वेश्चन आंसर से शुरू कर रहा हूँ. पहला क्वेश्चन एक बार फिर से, Does dying really rhyme with lion? Can you say it in such a way that it does? Actual word dying है यहाँ पर, तो the actual word is dying which does not rhyme with lion. In order to create rhyme, in order to maintain rhyming scheme, it is written as dying in the poem. पोएम में राइमिंग स्कीम को मेंटेन करने के लिए डाइंग की जगह पे डाइन DYIN लिखा गया है. सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर? व्हाट कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम? पोएट किस प्रकार से कहते हैं कि आप लायन और टाइगर को डिफ्रेंशिएट करोगे? पोएट के अनुसार आप क्या कर सकते हैं? तो इफ द बीस्ट इज ऑफ येलो कलर, yellowish brown color, tawny color that is called, and it roars out so fiercely that you may die out of fear, then this is an Asian lion. पोएट कहते हैं कि यदि वो जानवर जो हो येलोइश ब्राउन कलर का हो और उसकी गर्जन सुनकर आपको यूं लगे जैसे आप डर के मारे मर जाओगे, तो आप समझ लेना कि वो एशियन लायन है. If the animal has black strips on the yellow background and he attacks to kill you, then it is a Bengal tiger. और यदि वो जानवर येलो बैकग्राउंड येलो स्किन पर ब्लैक स्ट्रिप्स हो और आप पर अटैक करके आपको मार डाले, then it is a Bengal tiger. थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक द वर्ड लेफ्ट एंड लेफ्ट इन द थर्ड स्टैंजा आर स्पेल्ड करेक्टली? व्हाई डज द पोएट स्पेल देम लाइक दिस? थर्ड स्टैंजा में वर्ड आया है LEPT लेफ्ट और LEP लेफ्ट. नो, दीज वर्ड्स आर नॉट स्पेल्ड करेक्टली. इट इज पोएटिक डिवाइस नोन एज पोएटिक लाइसेंस. पोएट tries to maintain the rhyming scheme, maintain the fluency of the poem. Therefore, they have some privileges to modify the spelling of certain words. और यही पोएट का पोएटिक लाइसेंस कहलाता है. पोएट लोग स्वतंत्र होते हैं कुछ शब्दों के स्पेलिंग में मॉडिफिकेशन करने के लिए, ताकि राइमिंग स्कीम और फ्लुएंसी पोएम का बना के रखा जाए. तो लेफ्ट और LEP लैप ये दोनों करेक्टली स्पेल्ड नहीं है. इट इज अ पोएटिक डिवाइस नोन एज पोएटिक लाइसेंस विच इज यूज्ड बाय द पोएट टू मेंटेन राइमिंग स्कीम एंड फ्लुएंसी ऑफ द पोएम. नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन है, लुक एट द लाइन एंड नॉविस माइट नॉन प्लस. हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली? व्हाई इज द पोएट्स इनकरेक्ट लाइन बेटर इन द पोएम? एंड नॉविस माइट नॉन प्लस गलत सेंटेंस है. ग्रामेटिकली अगर हम इसको चेक करें तो मिस्टेक है, इसमें नॉन प्लस्ड होना चाहिए था. माइट बी नॉन प्लस्ड होना चाहिए था. माइट बी नॉन प्लस्ड. देखो, माइट मॉडल होता है, मॉडल के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के अन्य शब्द कभी भी डायरेक्टली नहीं आ सकते. मॉडल और दूसरे जो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनमें यही फर्क होता है. तो मॉडल्स के बाद अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के फाइनाइट वर्ब को छोड़कर अन्य शब्द अगर आने हो तो BEB का प्रयोग जरूर किया जाता है. तो ये नॉविस माइट बी नॉन प्लस्ड यहां पर सुटेबल वर्ड होगा, सुटेबल सेंटेंस होगा. तो करेक्टली हम इसको कैसे लिखेंगे? अ नॉविस माइट बी नॉन प्लस्ड. पोएट ने ऐसा क्यों किया? तो पोएट रोट इट इन ऑर्डर टू ब्रिंग राइम टू हर पोएम, बिकॉज नॉन प्लस राइम्स विद दश. नॉन प्लस जो है वो दश जो है उससे राइम उससे मेंटेन हो रहा है उसका, इसीलिए पोएट ने ये चीज लिखी है. नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन.
तो फिफ्थ क्वेश्चन इज मच ऑफ द ह्यूमर इन द पोएम अराइजेस फ्रॉम द वे लैंग्वेज इज यूज्ड, ऑल्दो द आइडियाज आर फनी एज वेल। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग पोएम ने किया है ह्यूमर क्रिएट करने के लिए किया है। पोएट के आइडियाज भी बड़े फनी हैं। इफ देयर आर पर्टिकुलर लाइन्स इन द पोएम दैट यू स्पेशली लाइक, तो वो आपको शेयर करना है अपने क्लास में, उसके बारे में कुछ बोलना है। आइडियाज आप क्या उसके बारे में खुद का क्या व्यूज है, आपका ओपिनियन है, वो आपको व्यक्त करना है। तो पोएट ने कई सारे ऐसे लाइन यूज किए हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हो सकता है आप दूसरा एग्जाम्पल एक्सप्लेन करो। तो ये एक प्रकार की एक्टिविटी है जो आपको खुद से करना है। हाँ, एक दो एग्जाम्पल मैं इसका बता रहा हूँ। तो द पोएट हैज यूज्ड मेनी लाइन्स दैट आर फनी। वन ऑफ दोज लाइन्स इज if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. A novel wild beast greets you. तो ये लाइन है, थोड़े फनी लाइन है। यदि वो इस प्रकार से दहाड़े मानो आप मर ही जाओगे, फनी है, इसमें ह्यूमर है। और अ नोबल वाइल्ड बिस्ट ग्रीट्स यू, वो जो जानवर है वो हमें ग्रीट करेगा, अभिवादन करेगा हमारा, कभी नहीं करेगा। इसी प्रकार का और भी लाइन इसमें आपको मिल सकता है। आप इसको खुद से बनाएंगे, ये एक प्रकार की एक्टिविटी हो गई। उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, लिखना है, आपस में डिस्कस करना है। तो इट इज द कंप्लीट summary explanation of the poem How to Tell Wild Animals by Carolyn Wells. Thank you. Have a nice day.